हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आप लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि एमपी जीके कराइए, तो उसी के बेस पे मैं आज से आपको क्लास कराने वाली हूँ एमपी जीके का। और इसमें मैंने जो अभी आपके पेपर होने वाले हैं एमपीपीएससी 2026, ठीक है 2026, और साथ ही साथ आपका जो यूपीएससी एलटी ग्रेड का है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, तो इसके लिए भी जो जनरल साइंस का जीएस है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, ठीक है। पूरी क्लास को जरूर देखें और आज से आपको डेली क्लास मिलने वाली है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो फिर मैं आगे सारी की सारी क्लासेस एमपी का पूरा कवर करा दूंगी, जितने भी जीएस का पार्ट है, ठीक है। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली क्लास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। पहला प्रश्न हमारे सामने, मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश का जो वैदिक साहित्य है वो साहित्यों में उल्लेख जो दिया गया है वो होता है दक्षिणापथ और रेवोत्तर सीमा पे। रेवोत्तर जो वैदिक साहित्यों की भाषा है उसके अनुसार इसका जो दिशा बताया गया है, ठीक है, उसके अनुसार इसका आंसर है दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारे सामने, अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था वर्ष 1956 में, इसकी भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। तो इसका विस्तार जो है वो 17 डिग्री, ठीक है, 46 इंच उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ था। तो इसको आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 17, 26, 74, 84, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन मध्य भारत में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के गठन के पश्चात वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है राजगढ़, जो कि सम्मिलित नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में बरार प्रांत के अंतर्गत दक्षिण बरार प्रांत का मुख्यालय वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो इसका जो बरार प्रांत है वो बालाघाट जिले में स्थित था, ठीक है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, याद रखना, के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के गठन एवं उससे संबंधित विषयों का उपबंध अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित क्षेत्र तत्कालीन राजस्थान कोटा, जो राजस्थान राज्य उसके कोटा जिले का सिरोंज उपखंड था, इसको छोड़कर विद्यमान जो मध्य प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्र को समाविष्ट किया गया था? तो किस खंड किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो धारा थी, धारा 8 की उपधारा 1 के खंड ग में स्थित समाविष्ट किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के 2 दिन पूर्व अर्थात 30 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश के क्रमशः किन 3 जिलों का गठन किया गया था? तो क्रमशः बताना है, क्रमशः इन जिलों का दमोह, सिवनी और नरसिंहपुर का, ठीक है। कब? मध्य प्रदेश के गठन के 2 दिन पूर्व ही किया गया था, दमोह, सिवनी और नरसिंहपुर। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 की बात हो रही है, का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना था? तो इसका आंसर है 996 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका कुल क्षेत्रफल था
ठीक है, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था NB खरे को। ठीक है, NB खरे को। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इनके सीमावर्ती राज्यों की जो संख्या थी, जहां जो मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा से टच होते थे, उनकी संख्या पूछी है, वो थी 7। ठीक है, 7। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनर्गठन जब हुआ था, वो डेट पूछी गई है, कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश को विभाजित जो पुनर्गठन है वो प्रक्रिया की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? कुल संभाग और जिलों की संख्या पूछी गई है, तो ये कितनी थी? 8 संभाग थे और 43 जिले थे। ठीक है, 8 संभाग 43 जिले थे उस समय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया अंतिम निर्धारण सीमाओं का और पुनर्गठन? तो ये कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, सन 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को पुनर्गठन वर्ष 1956 के पूर्व माना जाता था, तो इसे क्या माना जाता था? मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति का विस्तार जो है वर्तमान में, वर्तमान पूछा गया है, तो यहाँ पे वर्तमान भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की थी है जो, वो है 21 डिग्री 6 लिमिट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 लिमिट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 लिमिट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 लिमिट पूर्वी देशांतर तक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला है, मध्य प्रदेश का वर्तमान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो, पूर्व भी याद रखना है और वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र भी इसमें पूछा गया है, तो पूर्व का और वर्तमान की सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी। एक साइड पूर्व की लिख लेना, एक साइड वर्तमान की लिख लेना, तो उससे आपको डिफरेंस पता लगेगा और आपको याद भी रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो एमपी में जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय SI जो IST है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, किस जिले से गुजरती है? मध्य प्रदेश के। तो इसका आंसर है सिंगरौली जिले से गुजरती है। सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। अगला प्रश्न है, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सूर्योदय का समय सिंगरौली एवं अलीराजपुर में होता है। सिंगरौली में सूर्योदय 1/2 घंटे पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है और पूर्व में कितनी थी? 7 थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 17
जिले हैं। ठीक है, अंतर्वर्ती यानी कि जो किसी भी सीमा से सटे हुए नहीं, किसी भी और राज्य की सीमा से सटे हुए नहीं है, अंतर्वर्ती राज्य हैं, तो उनकी संख्या है 17। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? यानी कि इन दोनों राज्यों को एमपी की सीमा, जो दोनों राज्यों को एमपी के कौन सा जिला है जो दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये पूछा है, तो वो है झाबुआ जिला। ठीक है, झाबुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है किस जिले में है? उज्जैन में। ऑप्शन सी उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किया था? तो राजकीय, एमपी का राजकीय पशु और पक्षी बारहसिंगा व दूधराज हैं। ठीक है, बारहसिंगा पशु और पक्षी दूधराज है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मछली जिसका नाम महासीर मछली है, राजकीय मछली के रूप में घोषित है, उसका नाम है, जो प्रजाति का नाम है टौर। ठीक है, टौर प्रजाति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय गान के रचनाकार कौन है? राजकीय गान जो है उसके रचनाकार हैं श्री महेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा किस भाषा को घोषित किया गया है? राजकीय, एमपी की राजकीय भाषा है हिंदी। हिंदी को घोषित किया गया है राजकीय भाषा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो प्राकृतिक सीमा के संबंध में उपरोक्त सभी सत्य हैं। चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिण, मैकाल पर्वत पूर्वी। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भौगोलिक स्थिति के रूप की वजह से जो सार्वजनिक रूप से जो नाम है वो है भारत का दिल या हृदय प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करेगी? राजस्थान राज्य को स्पर्श करती है सर्वाधिक सीमा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो सर्वाधिक जिले किस एक राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव करौंदी को कहा जाता है। करौंदी गांव जो भारत का भौगोलिक केंद्र है, मध्य प्रदेश का करौंदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो एमपी में जो ब्रिटिश शासन आया था सर्वप्रथम आधिपत्य जो स्थापित समय है वो 13 मार्च 1854। ठीक है, 13 मार्च 1854 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व सेंटर प्रोविंस केंद्रीय व्यापक प्रांत का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2 नवंबर 1861 में। स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, 1947 के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया था एमपी को। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र कब दिया था? इन्होंने दिया था 23 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1945 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रांत एवं बरार के मुख्यालय नागपुर में ध्वजारोहण किसने किया था?
तो इन्होंने किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो स्वतंत्रता के पहले, मतलब स्वतंत्रता के पहले किया गया था विभक्त 2 भागों में, और जब स्वतंत्रता हुई इसके बाद जो है 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रांत एवं बरार महाकौशल और छत्तीसगढ़ को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस भाग में सम्मिलित किया गया था? तो इस प्रांत को और महाकौशल और छत्तीसगढ़ को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भाग में शामिल किया गया है वो है पार्ट ए में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत है और वो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, उस रियासत का क्या नाम है, ये बात पूछा गया है। तो मकड़ाई रियासत का उसका नाम है, ठीक है, मकड़ाई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया था? तो मध्य भारत का गठन 28 मई 1948 को किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को बनाया गया था। नेक्स्ट है, मध्य भारत का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम राज्यपाल एमपी के जो नियुक्त किए गए थे वो थे तख्तमल जैन, ठीक है, तख्तमल जैन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, 28 मई 1948 को मध्य भारत का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो मध्य प्रदेश का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था जीवाजी राव सिंधिया को। मध्य प्रदेश मध्य भारत का राज्य प्रमुख, ठीक है, राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य भारत प्रदेश जो विंध्य प्रदेश है उसका गठन कब किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछा गया है, तो कब किया गया था? 12 मार्च 1948 को किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका जो गठन है वो एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था, संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन। नेक्स्ट है, विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो ये 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी का दर्जा विंध्य प्रदेश को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम विधानसभा का जब गठन हुआ 2 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? तो भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय हुआ था 1 जून 1949 को भारत संघ में विलय हुआ। नेक्स्ट है, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम सीएम नियुक्त किए गए थे शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो भोपाल को वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को एक अन्य नाम से इनमें से भालू राज, खरगोश राज, बाघ राज या हाथी राज्य, तो बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश से कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो कुल कितने स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं एमपी के? तो इसका आंसर है 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आपको इन तीनों के नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो प्रसिद्ध स्थल डबरा जो है वो किस जिले में आता है? ग्वालियर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान में 52 जिले हैं एमपी के, तो 52। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, यानी कि एसटी?
तो मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है। तो भारत का मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये है 6वां। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। अगर अभी की जनगणना होगी तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। तो निम्न स्थानों में से जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित वाला जबलपुर है, ठीक है। और अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ था। तो किन जिलों का गठन हुआ था, कटनी, उमरिया, हरदा, तीनों का। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्लास कैसी लगी हमें बताइए, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप भी MPPSC या GS आपको जनरल साइंस की क्लास चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज की, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमें कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।